हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में कि एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सी में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है और क्या नहीं है। जो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको C++ में मिलती है वो आपको मिलती है एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू, राइट। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डेटा हाइडिंग में, कि डेटा हाइडिंग के ये काम आता है। रियल टाइम एग्जांपल्स अगर आप देख लेंगे तो वो आप कोई नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बात कर लें तो वहाँ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, नॉर्मल पीपल भी उसमें काम करते हैं, मैनेजमेंट भी होता है। तो उस केस में कुछ डेटा कुछ लोगों से हिडन करना होता है और कुछ को शो करना होता है। तो वो जो एक्सेस है वो हर किसी को हर जगह आप नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए आप एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होते हैं। If we do not specify any access modifier for the member inside the class, then by default access modifier is private। मतलब अगर आपने नॉर्मली कोई आपने अब तक जो भी मेथड बनाया कोई या फिर कोई भी क्लास लिखी तो उसके अंदर जो भी मेथड या मेंबर वेरिएबल के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखा एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। और जो पब्लिक होता है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इसको मैं पब्लिक करना चाहता हूँ, तभी वो मेथड्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पब्लिक होते हैं। अदरवाइज़ आप जो है पब्लिक जो मेंबर्स होते हैं उनको आप कैसे एक्सेस करते हो, डॉट ऑपरेटर से यूज़ करते हो। ये हम कई बार पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये फंक्शन क्लास बनाई, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है आप चीज़ों को एक्सेस करने लगते हो, तो वो आपका एक्सेस होता है। अब देखिए ये क्लास देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये क्लास हमने बनाई सर्कल नाम से, राइट। और उसके अंदर हमने ये रेडियस जो है, अगर इसमें कुछ नहीं लिखोगे आप यहाँ, ये पब्लिक नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट वेरिएबल होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको प्राइवेट ही रखना चाहिए अपने वेरिएबल को, राइट। तो अब आपका ये प्राइवेट हो गया है। तो इसके बाद में आप देखिए आपने ये एक फंक्शन लिखा है डबल कंप्यूट एरिया। अब इस पब्लिक के नीचे आप जो भी लिखेंगे वो तब तक पब्लिक रहेगा जब तक कि आप इसके नीचे कहीं प्राइवेट मेंशन ना कर दें। इसलिए आप प्राइवेट मेंबर्स को ऊपर लिखा करें ताकि वहाँ आपको प्राइवेट लिखने की नीड ना हो, ठीक है। तो ये सब फंक्शन आ गया है। उसके बाद आपने एक मेन फंक्शन बनाया, उसमें जो आपने सर्कल क्लास बनाई थी उसका एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ऑब्जेक्ट डॉट और जो मेथड हमने जो वेरिएबल बनाया है उसको आपने एक्सेस किया और आउटसाइड द क्लास किया आपने इसको, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद में आपने प्रिंट करवाया रेडियस, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस, और एरिया, ऑब्जेक्ट डॉट कंप्यूट एरिया। एरिया कहाँ से कंप्यूट होगा? एरिया फंक्शन से कंप्यूट होगा। जो आपने ये एरिया फंक्शन बनाया है इसमें आपने जो रिटर्न रेडियस इंटू पाई, ये जो है ये आपको फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अगर प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट जो है आपका वो कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगा, वो सिर्फ विद इन अ क्लास होगा या फिर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। वो जब हम फ्रेंड फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक क्लास के आप एक्सेस कर सकते हैं बाहर। अदरवाइज़ आप नॉर्मली बात करेंगे तो प्राइवेट मेंबर्स को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये लिखा क्लास सर्कल, अब आपने यहाँ लिखा प्राइवेट, ये तो कमेंट है तो आपको देखना नहीं है। क्लास बनाई है आपने एक सर्कल नाम से, आपने जो ये प्राइवेट लिखा है ये आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, रेडियस जो है आपने प्राइवेट कर दिया है। और पब्लिक में आपने क्या किया है, मेंबर फंक्शंस को, ये आपने मेंबर फंक्शंस को पब्लिक कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो रेडियस का ये है ये आपका प्राइवेट हो गया डेटा, तो कोई डेटा चेंज नहीं कर पाएगा। फंक्शन के थ्रू आप ऑल तो इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपने ये फंक्शन जो है आपका कंप्यूट एरिया ख़त्म हुआ। फिर आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन के अंदर आपने एक क्लास सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, और फिर उसके बाद आपने ओबीजे डॉट रेडियस किया 1.5, राइट। और इसको इस तरीके से किया, तो फिर आपने एरिया में कंप्यूट करा लिया इसको ऑब्जेक्ट डॉट कंप्यूट एरिया। अब आपको चेक करना है कि ये एरर देगा क्यों, तो इसमें आएगा द आउटपुट ऑफ अवर प्रोग्राम विल बी कंपाइल टाइम एरर बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स डायरेक्टली। मतलब आपका जो ये आपने यहाँ ये प्राइवेट कर दिया है ऊपर रेडियस को, ये जो रेडियस आपने प्राइवेट किया इधर, ये आप जब नीचे एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी और वो एक्सेस जो है नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू आता है, क्लास के बाहर आप इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो देखो इस तरीके से एरर आएगी आपके, ये इस प्राइवेट डबल जो रेडियस है आपका प्राइवेट है, ठीक है। तो ये दिक्कत आएगी।
तो अब आप आता है क्वेश्चन ये आता है, हाउ वी एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इनडायरेक्टली यूजिंग द पब्लिक मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास, राइट। अब देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे। आपने क्लास बनाई सर्कल नाम से, सेम एग्जांपल है, डबल जो है आपने प्राइवेट किया है इस बार भी। अब आपको इसको एक्सेस करना है, पर किसके थ्रू करना है? पब्लिक फंक्शन के थ्रू। दैट इज़ अलाउड। एक पब्लिक फंक्शन जो है वो आपका एक्सेस कर सकता है, बट सीधा आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने क्या किया, देखिए रेडियस जो है उसके अंदर आपने ये एक फंक्शन लिखा। पहले तो ये फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन आपने किस तरीके से लिखा है, मेंबर फंक्शन रेडियस इक्वल्स टू आर आपने डाल ही दिया फंक्शन के हिसाब से। फिर ये रेडियस, ये आपका एरिया कैलकुलेट हो गया और ये प्रिंट आउट दे देगा दोनों। ये नॉर्मल फंक्शन जैसे हमने पिछली बार किया था। अब जब इसको आप दोबारा देखोगे तो यहाँ हम सीधा ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस इक्वल्स टू कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम कंप्यूट एरिया जो कि हमने पब्लिक लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है और वो सीधा हमको आउटपुट दे देगा निकाल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास के। अब आती है बात आपके प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड क्या है? देखो, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि प्रोटेक्टेड वाला जो है किस तरीके से काम करता है। और अभी के लिए ये देखो कि आप एक ध्यान रखो, एक आपके फादर हैं, एक आप हो, तो आपको फादर की प्रॉपर्टी मिलती है, इसका मतलब आप फादर की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हो। तो फादर जो है वो आपका बेस क्लास है, आप उसकी सब क्लास हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब कुछ जो होते हैं फंक्शंस, उनमें हमको इस तरीके से करना पड़ता है। तो प्रोटेक्टेड का जो होता है वो ये होता है कि आपको आपकी सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके, उसके बाद कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। इसलिए हमने एक क्लास बनाई है पेरेंट के नाम से, उसके अंदर हमने प्रोटेक्टेड किया है आईडी को, ना पब्लिक किया है ना प्राइवेट, प्रोटेक्टेड किया है। अब जब हम इसको सब क्लास बनाएंगे तो क्लास चाइल्ड जो है, इसको सब क्लास बनाने के लिए आप क्या लिखते हो, एक्सेस स्पेसिफायर का नाम और कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा लगाना है, फिर पेरेंट। तो मतलब हमने जो पेरेंट क्लास है उसको पब्लिकली इनहेरिट किया है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि इससे उसके सारे फंक्शंस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने एक फंक्शन लिखा है वॉइड सेट आईडी, और आपने यहाँ आईडी प्रोटेक्ट इक्वल्स टू आईडी डाला, राइट। ये जो आईडी प्रोटेक्ट है, ये आपका जो प्रोटेक्टेड था उसको आपने बेस क्लास में, वो चाइल्ड क्लास में नीचे ले लिया, और ये अलाउड होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट प्राइवेट के केस में ये अलाउड नहीं था, पब्लिक के केस में जो है ये आपका अलाउड था, और प्रोटेक्टेड के केस में अलाउड है। लेकिन ये इससे अगर इसकी कोई चाइल्ड क्लास और होगी इस चाइल्ड की, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो प्रोटेक्टेड का ये फ़ायदा है, यहाँ आप चाहें तो इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर मेन फंक्शन में आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसमें हमने जो देखिए ये मेन क्लास जो मेन फंक्शन बनाया है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड का, और उसके बाद में इनको सेट करवा दिया है वैल्यूज़ को, और ये वैल्यूज़ जो हैं बाद में प्रिंट हो जाएंगी। तो प्रोटेक्टेड की वैल्यू आईडी प्रोटेक्टेड इज़ 81, तो ये आपको शो हो गया है। तो ये आपका जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स के रिगार्डिंग जो आपने अब तक पढ़ा है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ठीक है। बाकी जो हम लाइव क्लास लेंगे उसमें तो हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है कि आपको 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो वीडियो है वो 10 मिनट्स के अंदर ही बने, ठीक है। देन आई विल टेक सम एग्जांपल्स एज वेल, तो उसको कोई हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि पब्लिक कब होगा, पब्लिक हर क्लास में, कितनी भी चाइल्ड क्लास नीचे तक चली जाएँ, अगर एक पेरेंट के चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, इस तरीके से अगर नेस्टेड चाइल्ड क्लासेस हैं तो उनमें भी आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट का क्या है, आप सिर्फ उसी क्लास में कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टेड का ये है कि एक चाइल्ड मतलब एक फादर, उसका चाइल्ड, सिर्फ ये दो ही उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद उसके आने वाले बच्चे जो हैं उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।